नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमकेसी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की जो कक्षा है हमारी वो है सीईटी विज्ञप्ति के बारे में, क्योंकि सीईटी जो है समान पात्रता परीक्षा 2024 की विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी है। और विज्ञप्ति के बाद बहुत सारे जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे वो मायूस हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत खुशी मना रहे हैं कि चलो एक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इसके अंदर ये पता चल गया कि हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और इसके लिए किस तरह से रणनीति बनानी है। तो उसी के बारे में मैं जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या अपडेट हुए हैं। इस विज्ञप्ति के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है अपना, उसके द्वारा जो है आज ही यानी कि 6/8/2024 जो आपको डेट दिख रही है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। समान पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में स्पष्ट जो है वो इसके अंदर जानकारी आपको मिलने वाली है। और इसके अंदर जो है 11 प्रकार के जो विभाग हैं वो शामिल किए गए हैं और इसके अंदर जो पद हैं वो भी इसके अंदर बताए गए हैं। जैसे कि राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ जो है प्लाटून कमांडर्स, इसकी विज्ञप्ति भी जो है अलग से आएगी, परंतु इस सेवा को और इस पद को जो है सीईटी के अंदर शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान जो अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा है जिलेवार और पटवारी की, ये भी इसके अंदर शामिल है। इसके साथ ही राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती जो है आएगी, वो भी इस सीईटी के अंदर शामिल कर दी गई है। साथ में राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, ये भी इसके अंदर शामिल है। जो राजस्थान महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक वाली जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसकी भी सीईटी जो है पात्रता आवश्यक रहेगी। पर्यवेक्षक जो एकीकृत बाल विकास संघ है उसकी भी इसके अंदर सम्मिलित कर दिया गया है। उप जेलर की जो वैकेंसी आने वाली है कारागार अधीनस्थ सेवा में, वो भी इसके अंदर शामिल है। और जो समाज कल्याण अधीनस्थ छात्रावास अधीक्षक की है सेकंड ग्रेड की, वो भी इसके अंदर शामिल है। फिर आती हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं राजस्थान पटवारी भर्ती, जो है सीईटी के अंदर जो है वो शामिल कर दी गई है। जी हाँ, पटवारी भर्ती जो है वो सीईटी के अंदर शामिल कर दी गई है। अब जो है पटवारी भर्ती परीक्षा सीईटी के माध्यम से ही होगी। अगर सीईटी पात्रता हासिल करते हो तो ये आप दे पाओगे। इसके साथ में आज ही एक और खबर मिल गई थी कि ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो होता है राजस्थान पंचायती राज के अंदर एक पद, ये भी जो है ये भी सीईटी के अंदर शामिल कर दिया गया है। और कनिष्ठ लेखाकार का जो पद है ये भी सीईटी के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो ये जो है इसकी आज की जो मुख्य खबर निकल कर आ रही थी उसमें ये थी कि ये जो विभिन्न पद हैं, ये भर्तियां जो आएगी वो इसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। इसके साथ में एक और खबर निकल कर आ रही थी कि जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी प्रति वर्ष होगी, यानी कि कम से कम 1 साल में एक बार आयोजित की जाएगी। और साथ में इसका जो स्कोर है वो 1 साल के लिए मान्य रहेगा, यानी कि समान पात्रता परीक्षा आपके लिए हर साल आयोजित होने वाली है और इसकी जो मान्यता है वो 1 साल के लिए रहेगी। यानी कि 1 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आएगी अन्य विभागों में जो बताए हैं ऊपर, उस सब में 1 साल के लिए आपकी पात्रता मान्य रहेगी। इसके अलावा जो सीईटी 2022 की हुई थी उसकी जो है मान्यता अब जो है वो समाप्त हो चुकी है। आगे बात करते हैं जो मेन खबर निकल कर आई है उसके बारे में हम जानेंगे कि इसके अंदर हमने विशेष क्या पाया है, विशेष क्या क्या इसके अंदर खबर निकल कर सामने आ रही है। हाँ, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर है। जो सीईटी पात्रता परीक्षा है उसके अंदर आपका 40% जो योग्यता है न्यूनतम वो अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि अब जो है आप 40% आपको यदि लाते हो या लाने होंगे तो आप इसके लिए जो है वो पात्र हो जाएंगे, है ना। यानी कि पहले जो है ये नहीं था, पहले 15 गुना वालों को लेते थे। अब इसके अंदर जो है 40% न्यूनतम अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो, और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति जो SC ST हैं उसके लिए 5% की छूट मिलेगी, यानी कि 35% वाले जो हैं वो पात्र रहेंगे। आगे देखते हैं
जो है आपका आवेदन वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। और सबसे बड़ी जो एक खबरें हैं वो ये है कि आपका जो है ये जो भर्ती परीक्षा होगी इसके अंदर आपको सबसे पहले OTR करना होगा। जो अभ्यर्थी ने अभी तक OTR नहीं किया है वो OTR करना कंपलसरी है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ध्यान रखने हैं कि आपकी OTR जो है आपकी 10th की मार्कशीट हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि आपका जो है नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो विभिन्न जानकारियाँ हैं वो एक ही बार आपको फिल करनी है। उसके बाद कभी संशोधन नहीं हो पाएगा, यानी कि एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होगा। और उसके बाद आप अगर संशोधन करवाना भी चाहें तो उसके लिए अभी तक इसकी कोई आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी अपन को नहीं मिली है, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने के बाद भी आपको एक बार सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के पहले आपको एक बार चेक करना है कि उसके अंदर कहीं त्रुटि तो नहीं है। ये क्योंकि एक बार त्रुटि हो रह जाती है तो वो आपको आगे सुधार का मौका नहीं मिलेगा। आप ई मित्र से भी यदि आवेदन करते हैं तो वो आपको सबसे पहले देखना है कि कोई त्रुटि तो उसके अंदर नहीं रही है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मैंने आपको बता दिया था एक बार, ये जो पंजीकरण शुल्क है, हाँ, जो फीस है आपके फॉर्म की वो शायद इस बार नहीं लगेगी, क्योंकि फॉर्म फीस जो है वो वन टाइम जो OTR आप करते हो उसमें जो एक बार ही आपको शुल्क देना होता है, दोबारा आपका कोई शुल्क वहाँ पे नहीं लगता है। परंतु अभी इसके अंदर एक चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी जो एक बात हमने सुनी है, चर्चा चल रही है उसमें ये कि बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन तो करते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते। तो शायद हो सकता है इसमें सरकार विचार करे कि आपका पहले फीस ली जा सकती है और बाद में वापस उन्हें लौटा दिया जाए। ऐसा हो सकता है प्रावधान, पर इसके लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पद जो हैं वो आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये जो विभिन्न पद हैं ये आपके रहने वाले हैं इस CET के अंदर। और जो CET हैं आपको जैसे पता है कि ये ग्रेजुएशन लेवल की हैं, तो इससे संबंधित जो पद हैं वो शामिल किए गए हैं। ये जो है आपको रिजर्वेशन से संबंधित हैं, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हो गए। इस तरह से जो भी रिजर्वेशन है SC ST OBC उनके लिए है ये जानकारी। आप यदि किसी ओलंपिक या राष्ट्रीय खेल से आपने कोई मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए भी आपको इसके अंदर जो है वो छूट मिलती है, या फिर उसके अंदर जो रिजर्वेशन है वो आपको उसका बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है। हाँ, इसके अंदर जो पात्रता है वो क्या है, इसकी सबसे बड़ी जो जानकारी है, जैसे मैंने पहले बता दिया था, पात्रता आपका स्नातक होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। यानी कि या तो आपने BA BCom या BSc कर रखी है, या फिर इसके समतुल्य अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ में एक चीज़ और है कि इसकी जो परीक्षा है CET की, वो आपके सिलेबस जो है वो आपको अलग से इसमें बताया गया है, उसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। अनुसूचित जनजाति वाला आपको सब पता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो TSP से संबंधित है। उसके अलावा आयु जो है इसके अंदर निर्धारित आपको पता है 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आप 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप फॉर्म नहीं भर सकते। और 18 वर्ष से कम है तो भी आप इसके लिए जो है वो आवेदन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो विशेष छूट हैं उसका अभी तक इसके अंदर कोई SC ST और OBC वालों को छूट जो है वो निर्धारित मापदंड के अनुसार दी जाएगी। उसके अंदर आप इसकी जो विज्ञप्ति है उसके अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेन अपना जो पार्ट है वो है प्रवेश परीक्षा जो है उसके बारे में, कि इसकी जो परीक्षा है वो कब आयोजित की जाएगी। तो CET की जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी 25/9/2024 से 28/9/2024 तक की जाएगी। हाँ दोस्तों, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि परीक्षा जो है आपकी होने वाली है 25/9/2024 को, और 28/9/2024 तक आपकी परीक्षा जो है वो आवंटित जो केंद्र होंगे उसमें चलेगी।
और परीक्षा जो है वो आपके बहुत सारे अलग अलग चरणों में होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में नॉर्मलाइजेशंस की कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि आपके जो अंक हैं उसके अंदर नॉर्मलाइजेशंस किया जाएगा, उसके बाद आपका जो है स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। आगे जो आपको बता दूं कि आवेदन जो है उसके अंदर अगर कोई त्रुटि रहती है तो उसके अंदर संशोधन नहीं किया जाएगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया। यदि आप दोषी पाए जाते हैं किसी नियमों के विरुद्ध या नकल करते हुए, तो परीक्षा जो कानून बना है ना जो नकल रोकने के लिए, तो उसके अंदर आपको अलग अलग जुर्माने भी चुकाने पड़ सकते हैं 10 लाख तक का। इसके साथ ही सिलेबस की जानकारी लेते हैं। सिलेबस जो है ये जो है अब की बार बहुत ही पिछली बार की तुलना में ये अब की बार भी वैसा का वैसा ही लगभग रखा है, परंतु सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है इसके अंदर सामने कि इस परीक्षा के अंदर इस बार कट ऑफ जो नेगेटिव मार्क हैं वो इस बार काटा जाएगा, यानी कि जो नकारात्मक अंकन है वो इस बार कटेगा, और वो भी 1/3 यानी कि 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये सबसे बड़ी एक खबर है कि ये बहुत सारे युवाओं को निराश करेगी, क्योंकि शायद अभी जो पशु परिचर वैकेंसी है उसके अंदर भी 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, और इसमें जो है ये भी एक पात्रता परीक्षा मात्र है जो भी 1 साल के लिए है। तो इसमें 1/3 करके ये मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर हो सकती है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि एक पात्रता परीक्षा के अंदर जो हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे गाँवों से हैं, है ना, गरीब परिवारों से हैं, तो वो इतनी हाई क्वालिटी की कोचिंग भी नहीं कर पाएंगे, और उनकी जो तैयारी वो थोड़ी कम हो सकती है। ये माइनस मार्किंग यदि होती है इस तरह से, तो वो लॉसेस उन बच्चों को होगा। साथ में जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने वाला हूँ। और इसके कुल प्रश्न 150 होंगे, ये आपको पता है। 150 प्रश्न होंगे और 300 प्रश्न जो हैं आपका अंक होगा, यानी कि 150 क्वेश्चंस आपके 300 नंबर्स के होंगे। और ये पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा, यानी कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर हल करने के लिए। पेपर जो है आपको किस प्रकार मिलेगा ये आपको पता है। पाठ्यक्रम जो है भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, है ना, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति के बाद भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल के अंदर जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के जैसे भू आकृतिक हो गए, जिले हो गई, वनस्पति हो गई, मृदाएं हो गई, इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं सिलेबस को इतना डीपली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ये शायद सर्कुलर पहुँच चुका होगा, विज्ञप्ति पहुँच चुकी होगी। मैं जो मेंस बात करने वाला हूँ उस पर अपन आप पहुँचे हैं कि आखिरकार हम इतनी देर से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। साथियों बता दूं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जो है विभिन्न प्रकार के सिलेबस के अंदर स्पष्टता के साथ बताया गया है। अपना जो है भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये भी सिलेबस के अंदर हैं। ये आपका जो है मेन एक पार्ट्स कह सकते हैं अपन, क्योंकि ये भी आपकी कहीं न कहीं इसके अंदर पात्रता आपका तय करेगी। बता दूं साथियों, आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर अब जो है CET पात्रता परीक्षा की निर्धारित भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न टॉपिक की प्रत्येक जो क्लास हैं, प्रत्येक जो वीडियो हैं आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। निःशुल्क रहेगी, आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो बजट निर्माण, बैंकिंग, लोकवित्त, ये जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक है इनको यहाँ पे आपको क्लियरिटी के साथ आपको हल करवाया जाएगा। साथ में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर जो हैं बजट हैं, खाद्य व्यवसायी फसलें हैं ना, गरीबी बेरोजगारी है, ये भी जो है आपको इसके टॉपिक वाइज यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो मेन टॉपिक्स हैं आपकी पात्रता के लिए, ये आपको यहाँ से निःशुल्क में आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपके 40 प्रश्न यदि इसके बनते हैं भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के, तो आप उसमें से इस चैनल के माध्यम से 35 प्रश्न आप आराम से हल कर पाएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक हैं हम पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए जो प्रश्न हैं उसके आधार पे, और जो वर्तमान में करंट इश्यूज होते हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के आधार पे राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक समीक्षा के आधार पे
बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस आधार पे हम यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। फिर आगे बात करते हैं, जो आपका एक पार्ट है विज्ञान यानी कि साइंस वाला, जो आप कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकें हैं उसको निरंतर पढ़ते रहे तो आपका यहाँ से आसानी से ये पूरा क्लियर हो सकता है। फिर आता है आपका रीजनिंग और आपका जो मेंटल एबिलिटी वाला है, उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं सिलेबस के अंदर ये पूरा डाला गया है। इसके साथ में हिंदी का जो सामान्य हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो भी इसके अंदर हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और हिंदी के जो कुछ टॉपिक्स हैं सामान्य हिंदी सीईटी से संबंधित या अन्य परीक्षाओं से संबंधित, वो भी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क मिलने वाला है, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ये हम अभी तक करते आ रहे हैं, परंतु अब जो है हमारी ऑनलाइन इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसके साथ में आपकी जनरल इंग्लिश से संबंधित सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर भी एक पार्ट है जो कि आपको बहुत सारे प्रश्न जो हैं यहाँ से आपको मिलेगा, यानी कि लगभग 20 अंकों का कंप्यूटर प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। उसके साथ में करंट अफेयर्स भी हैं, ये आपको तैयारी करते रहना है। बहुत सारी अच्छी बुकें मिलती हैं करंट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। एक जो चीज़ मेन निकल के आ रही है वो ये है कि इसके अंदर अब की बार भी 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र के अंदर, उसमें से आपको कोई एक सही प्रश्न है उसको करना है। उसमें अलावा आप यदि प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं तो आपका जो ई ऑप्शन है उसको आपको क्या है रद्द करना पड़ेगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, अनुत्तरित करना चाहते हो, तो उसमें आपको ई ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यदि ई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपका 1/3 अंक जो है वो काटा जाएगा नेगेटिव मार्किंग का। ये आपको इस बार ध्यान रखना है। ये बहुत सारी गलती प्रक्रिया जो अभ्यर्थी है वो करेंगे, ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है, वरना आपका जो है पात्रता परीक्षा से आपके अंकन जो है वो कम हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में इसके लिए अतिरिक्त आपको जो है वो 10 मिनट दिए जाएंगे। हालांकि यदि आप ये ऑप्शन जो है उसको भरते हो तो उसके लिए 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही तैयारी अभी से आपको तैयारी में लगना है और तैयारी को प्रॉपर करते रहना है, क्योंकि बहुत कम समय है, क्योंकि परीक्षाएं जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। सितंबर के अंदर आपकी परीक्षा जो है निर्धारित है लगभग। चलिए साथियों, आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक चीज़ मैं वापस आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, भारत की इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी जो है आपको यहाँ पे निःशुल्क रूप से यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज आपको उसकी तैयारी करवाई जाएगी। आप हमारे चैनल पर निरंतर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।